कब किया गया था? 1936 में। आगे आपको बताना है, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता? काला दिखता। सही है। आगे बताना है, सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ बोलते हैं, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में जो है बीएसएफ का स्थापना हुआ था। सही है। आगे बताना है आपको, 1 वाट बराबर जो है कितना होता है? 1 वाट बराबर, या फिर ऐसे अगर बोल सकते 1 जूल पर सेकेंड बराबर कितना होता है? तो 1 वाट होता है। ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य कौन आता है? पृथ्वी। यानी सूर्य और चंद्रमा के मध्य जो पृथ्वी आएगी तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य यदि चंद्रमा आएगी तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है। आगे आपको बताना है, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स बॉन्ड नामक पात्र जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? इयान फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। किनके? इयान फ्लेमिंग। आगे आपको बताना है, तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था? कोस्ट गार्ड। 1978 हो जाएगा। सही। आगे बताना है, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 हो जाएगा। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर हो जाता है। ठीक है। यानी नेशनल कैडेट कोर हो जाता है। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना कब हुआ था? यानी एनएसजी जिसको बोलते हैं, 1984 हो जाएगा। एनएसजी का स्थापना कब हो जाएगा? 1984। बिल्कुल सही है। और एनसीसी का स्थापना कब हो जाएगा? 1948। ठीक है। आगे आपको बताना, प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था? प्रादेशिक सेना का स्थापना 1949। ठीक है। आगे बताना, आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो आईटीबीपी 1962। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1962 में। उसी समय समझ लिया आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस का गठन जो है 1962 में हुआ था। ठीक है। आगे आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बताना है, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? गलत हो गया। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। हैदराबाद में। आगे आपको बताना है, सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? जी, सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। सही है। तारावती नदी पर स्थित है, समझिए तो। और महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? सारावती। यानी जोग या गरसप्पा का ही अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है। ठीक है। आगे बताना है, भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। सही। आगे बताना, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक हो जाएगा। सही। आगे बताना, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में यानी भुवनेश्वर में स्थित है। और लिंगराज मंदिर के निर्माण कर्ता कौन है? यायाति केसरी हो जाएंगे। यानी लिंगराज मंदिर के निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? यायाति केसरी हो जाएंगे। आगे बताना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था? जी, गंग वंश के शासक जो है चोल गंगदेव के द्वारा किया गया था। आगे बताना, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। आप सीधा समझ लीजिए ना, हम लोग बिहारवासी जो है सबसे पहले किस देवता की पूजा करते हैं? सीधा समझिएगा, सूर्य। यानी सुबह देखते हैं सूर्य उदय होता है, लोग प्रणाम करते हैं। शाम में सूर्यास्त हो जाता है, लाइट जलाते हैं, उसमें प्रणाम करते हैं सबसे पहले। यानी नरसिंहदेव प्रथम। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नरसिंहदेव प्रथम की द्वितीय। ठीक है। इसमें दिक्कत होती है, तो ध्यान रखना, नरसिंहदेव प्रथम कौन हो जाएंगे? कोणार्क के सूर्य मंदिर। और ये किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही जाना जाता है। ठीक है। आगे बताना, खजुराहो के मंदिर के जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था? चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। बट चंदेल शासक में किस शासक के द्वारा? यशोवर्मन के द्वारा। यानी चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा जो है खजुराहो में जो है कौन सा मंदिर? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे बताना, दिलवारा की जन्म मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा जो है विमल शाह सामंत था, विमल शाह के द्वारा जो है किया गया था दिलवारा की जैन मंदिर। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू में स्थित है कौन सा? दिलवारा का जैन मंदिर। आगे बताना है आपको, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे ये देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा। इससे पहले आपको बताया कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है। और आगे यदि हम तट मंदिर बोले तो मामल्लपुरम में जो स्थित है तट मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया है। और कैलाश मंदिर की यदि हम बात करें, एलोरा का कैलाश मंदिर तो कौन होता है? कृष्ण प्रथम। अगर कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण यदि हम बोले तो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय के द्वारा।
यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कैलाश मंदिर, जो कांची के कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण किया गया था। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? प्रथम। और आपको बोले कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुक्तेश्वर मंदिर, तो मुक्तेश्वर मंदिर ललितादित्य मुक्ता पिंड नहीं होगा। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा किया गया था। और अभी आपसे पूछे मुक्तेश्वर मंदिर, ये मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पड़ता है? ये कांची में पड़ता है, कांची, ठीक है, तमिलनाडु में, जो कि मुक्तेश्वर मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा था, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। आगे बताना महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का निर्माण, यानी महाबलीपुरम का रक्त मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपोर्टेंट है ये। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा था। यानी कि महाबलीपुरम के एकाश मंदिर यानी रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। आगे बताना है गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति जो है तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है ये कहाँ में स्थित है? श्रवण बेलगोला जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सही है। आगे बताना है आपको अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2015। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2015 को किया गया था। सही। आगे बताना है मोटे अनाजों या बाजरों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है कब? 2023 हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे बताना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार जो है कब फहराया गया था? जो समझ के बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन के बाद जो है यानी 1930 में फहराया गया था। ठीक है। आगे आपको बताना है अली अकबर खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? सरोज से हो जाएगा। सही। आगे बताना डोलामाइट जो है किसका अयस्क है? डोलामाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों का अयस्क है। डोलामाइट किसका किसका हो जाएगा? कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का अयस्क हो जाएगा। आगे बताना जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। धातु को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अधातु को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा और चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन पिछले बार ऐसा मैंने पूछा था कि जब किसी अधातु को यदि हम उपधातु को यदि हम गर्म करते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध घटेगा तो चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आगे आपको बताना है कैमरा के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कैमरा के लेंस बनाने के लिए जो है किस कांच का? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। आगे बताना है आपको डीएनए संरचना का मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया गया था, वाटसन क्रिक के द्वारा। आगे आपको बताना है भारतीय सैनिक का जो है उपनाम किस नाम से जानते हैं? जवान के नाम से जानते हैं। भारतीय सैनिक को किस नाम से जानते हैं? जवान के नाम से। आगे बताना है अमेरिकन सैनिक को किस नाम से जानते हैं? तो अपना जीआई टैग जो मिलता है तो अमेरिकन सैनिक का जो है उपनाम क्या है? जीआई हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है चीनी अधिकारी जो है कौन थे? चीनी अधिकारी को क्या बोलते हैं? तो मंदारिन, जो कि मैंडरीन की बात करते हैं, यह चीनी का भाषा भी है। ठीक है। आगे बताना अंग्रेज व्यक्ति का जो है उपनाम क्या है? अंग्रेज व्यक्ति का जो है यानी अंग्रेजी सेना जो होते हैं उसके उपनाम किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं जॉन बुल के नाम से जानते हैं। जॉन बुल के नाम से जानते हैं। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें भौतिक शास्त्र के संबंध में मिला था? विलियम कॉनरेड रॉन्टगेन हो जाएंगे। यानी जो है विलियम रॉन्टगेन को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में हुआ था। किनके द्वारा शुरुआत था ये? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार कब किए थे? 1867 में किए थे। 1867 में जो है डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ मिलता है? किस देश में? ठीक है। सभी जो है सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन में मिलता है। ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है। आगे बताना दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन? हेमू हो जाएगा। यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। बताएगा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। बताएगा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। आपको बताना है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं 27 सितंबर। अगर भारतीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी। आगे आपको बताना इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था?
इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। आगे बताना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बताना, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा कब? 1913 में। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताना है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिकी संसद भवन की बात करते हैं, उसका नाम क्या है? सीनेट बोला जाता है उसको, संसद भवन को। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सीनेट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का जो भवन होता है उसे व्हाइट हाउस बोला जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन जो है उसे व्हाइट हाउस। आगे बताना, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सही है। आगे बताना है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। और रामदास थे जिनसे जो है गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा का जो है शिक्षा लिए थे शिवाजी। गौ एवं ब्राह्मण रक्षा की शिक्षा जो है किससे लिए थे? रामदास से। बताइए, शिवाजी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कौंडेब हो जाएंगे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सही है। आगे बताना, ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित हो जाएगा ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना। ठीक है, सही है, कुटीर योजना। आगे आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1972 में। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो है 1972 में किया गया था। आपको बताना है जी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सही। आगे बताना, पंचमार्क सिक्का जो है किस काल में चलाया गया था? मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्का जो है किस काल की है? मौर्य काल का हो जाएगा। सही। आगे बताना है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को मिला था? जी, जीन हेनरी डुनांट को मिला था। हेनरी डुनांट को जो है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बताना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रैगनर फ्रिश को मिला था। इसके साथ साथ जॉन रैगनर फ्रिश को के साथ साथ जो है टीन बर्जेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल। आगे आपको बताना है, विश्व वन वर्ष के दिवस में जो है किस साल को मनाया गया है? विश्व वन वर्ष के रूप में जो है किस वर्ष को मनाया गया है? 2011। आगे बताना, गोवा को जो है राज्य का निर्माण, जो गोवा राज्य का निर्माण जो है क्या में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था? 1987 में किया। यानी गोवा राज्य का निर्माण जो है कब हो जाएगा? 56वां संविधान संशोधन 1987। आगे आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। आगे आपको बताना, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में मिला है। सही है। आगे आपको पता है, मिडनाइट चिल्ड्रन को जो है किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रश्दी के द्वारा। सही है। आगे आपको पता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। किस रेखा हो जाएगा? जर्मनी पोलैंड का हो जाएगा। आगे बताना, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है किस रूप में वर्णित किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया भारतीय अर्थशास्त्र को। आगे बताना, मुद्रा सभी संपत्तियों का सर्वाधिक जो है क्या सा रूप होता है? मुद्रा जो है सभी संपत्तियों का तरल रूप होता है। देखते मुद्रा को पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, यानी तरल रूप की बात करते हैं। आगे बताना, भारत की अर्थव्यवस्था को जो किस रूप में वर्णित किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे बताना है आपको, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ में हुआ था? सिंदरी में हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? रैयत बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये किसानों के साथ था। किसके साथ था? किसानों के साथ था। ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही। आगे बताना, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। आगे आपको बताना है,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है। आगे बताना, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब आया था? 1951 में। बताइए कि भूदान आंदोलन के द्वारा जो है कहाँ से शुरुआत हुई है भूदान? तो ये जो है वर्तमान में उसे तेलंगाना में पड़ता है, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुई थी। और भूदान आंदोलन के दौरान जो है सर्वप्रथम जमीन दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। बिल्कुल सही है। रामचंद्र रेड्डी के द्वारा जो है सर्वप्रथम भूदान यानी कि जो है भूमि जो है दान में दिया गया था। ठीक है। आगे बताना, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा हो जाएगी। बताइएगा। इसके बाद जो है सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में, यानी 3 दूना 6, 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर भारत पर आक्रमण। आगे बताना, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के 10 गुरु याद होंगे आप सभी को? नहीं याद है? एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा की बात करते हैं गुरु अंगद, तीसरा गुरु की बात करते हैं गुरु रामदास, नहीं अमरदास, तब जाके रामदास। ध्यान रखिएगा, पहले आपको 5 याद करवाते हैं। 5 5 10 होता है। ठीक है। पहला गुरु नानक, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद जिनका प्रारंभिक नाम लहना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुरु अमरदास। देखिए अमरदास और रामदास में सब लोग फंस जाते हैं, तीसरा अमरदास होगा कि तीसरा रामदास होगा। ध्यान रखिएगा, भगवान जो है आपको एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, तीसरी बार नहीं माफ करेंगे। अगर तीसरी बार माफ कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। ध्यान रहेगा। तो यानी तीसरे गुरु की नाम की बात करते हैं, कौन हो जाएगा? अमरदास हो जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चौथा गुरु, यदि अमर कोई हुआ व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो भगवान राम होंगे, इसलिए चौथे गुरु का नाम रामदास हो जाएगा। 4 तक में किन्हीं को दिक्कत? पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा की बात करते हैं अमरदास, चौथा रामदास। और 5वां गुरु की यदि बात करते हैं, जब भगवान माफ कर दिया, आप अमर हो गए, आप राम हो गए, तो मारने के लिए तो समझ ही रहे कोई ना कोई तो आ जाएंगे। तो 5वां गुरु अर्जुन देव को जो किसके द्वारा फांसी दे दिया गया? जहांगीर के द्वारा। 5 गुरु के नाम याद करने में किन्हीं को कोई समस्या है? नहीं ना। बात करते हैं छठे गुरु का। जब 5 याद कर लिए, छठा गुरु हो जाएंगे क्या? क्या हुआ? देखिए इसके बाद क्या होती है आप जानते हैं, तकलीफ किन्हीं को नहीं करना है कोई भी धर्म को लेके। ठीक है। हर हर महादेव का नाम जानते हैं ना? इसके बाद हर हर 3 बार हम बोलेंगे, और 3 बार जो है तीनों व्यक्ति के नाम में हर हर आएगा। छठा गुरु की बात करते हैं हर गोविंद, 7वां हर राय, 8वां हर किशन। क्या हुआ? हर राय, हर पहले हर गोविंद, हर राय, हर किशन। 3 गुरु, 5 3 कितना हुआ? 8 हो गया। 9वां गुरु फिर पता है क्या हुआ? खत्म। जिनका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कर दिया। और सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में किया गया था। टोटल 10 का 10 गुरु समझे हैं? एक बार फिर से आप लोग बोलिएगा। ठीक है। 5 मिनट का समय बहुत मैक्सिमम लगेगा याद करवाने में। पहला गुरु बताइए गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव। छठा की बात करते हैं छठा हर गोविंद, 7वां हर राय, 8वां हर किशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। मुश्किल लगा? नहीं ना। ये क्रम में भी पूछ दिया था, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, मैचिंग टेस्ट में भी मिलाने में भी आ जाता है। ठीक है। क्या छठा 7वां 8वां नहीं याद हुआ? चलिए याद करवाते हैं और थोड़ा सा। देखिए 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई। ठीक है। अब छठा जो गुरु आएंगे वो क्या रहेंगे? बेचारे अलर्ट रहेंगे। अलर्ट का मतलब समझते हैं? सावधान रहेंगे कि अब ऐसा ना हमें मुझे भी कोई मार ना दे। इसलिए यानी कहने का मतलब क्या होता है? भगवान जो है दुख सारा हरने का काम करने के बाद, तो ये हरने की बात करते हैं। हर से क्या हो जाएगा? हर गोविंद। ध्यान रखिएगा, हर गोविंद की बात करते हैं। गोविंद किनका नाम है? भगवान कृष्ण जी का उपनाम होता है। ठीक है। इसलिए जो है इनको कोई मार नहीं सकता है, सीधी सी बात है। कृष्ण जी से संबंधित बातों को सभी लोग समझ सकते हैं ना। इनका जन्म से संबंधित सारा कहानी आप लोग जानते होंगे। ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण की बात करते हैं, यानी कौन हो जाएंगे? हर गोविंद, यानी जिसके पास कोई दुख ना आए, यानी सभी दुख हरा जाए तो बोले हर गोविंद। तो हर गोविंद क्या किए? ये अकाल तख्त का निर्माण किए थे। अकाल तख्त का मतलब क्या है कि जो अकाल, जब अकाल स्थिति आई उस स्थिति में हम उस सिंहासन पे चल जाए, जिस तख्त का नाम दिया गया ईश्वर का सिंहासन। ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर दरबार में नगारा बजाने की परंपरा की शुरुआत करने का भी काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसलिए किया गया था यदि किसी कोई हमला हो तो हम जो है अकाल तख्त पे यानी ईश्वर के सिंहासन पे चढ़ रहे तो मुझे कोई मार न सके। ठीक है। और दरबार में नगारा बजे तो हम अलर्ट हो जाए। तो बात करते हैं छठे गुरु का नाम क्या हो जाएगा? हर गोविंद। 7वां की बात करते हैं तो हर राय की बात करते हैं। हर राय
8वां की बात करते हैं तो हर किशन की बात, किशन किनका नाम है? बोलिए, कृष्ण भगवान का ही नाम है किशन। तो आप देखिए तीनों कृष्ण भगवान से रेट करके आप 3 गुरु याद कर सकते हैं। 5 3 8 हो गया। इसके बाद अगला गुरु कौन आ जाएंगे? 9वें गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर को हर किसी को याद करना होता है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा जो है किस गुरु की हत्या कर दी गई थी? 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह। अभी भी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। घर पे जाइएगा, रात में सोते वक्त एक बार जो है माइंड में घुमा दीजिएगा 10 गुरु का नाम। नहीं याद आए एक बार, क्या बोले? सैन्य प्रशिक्षण की यदि हम बात करते हैं, सिखों के 6ठे गुरु ही हो जाएंगे सैन्य प्रशिक्षण, हरगोविंद। ठीक है, चलिए नहीं ऐसे हरगोविंद पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, ताकि सैन्य प्रशिक्षण यानी गुरु का पद जिसको दिया जाए वो लोग जो है प्रशिक्षित रहे ताकि जो है आगे समस्या ना हो। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। सही। आगे बताना भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रकार का कैसा पद होता है? न्यायिक सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल कैसा होता है? न्यायिक सलाहकार होते हैं। आगे बताना अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी बताइएगा। नहोम पेन हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? नहोम पेन। ठीक है, आगे आपको बताना देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, जो 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। आगे आपको बताना है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। सही है। आगे बताना आपको भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। जो RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? यंग हेल्डर कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आप बताना आपको SBI का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और SBI का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? गोरे वाला समिति के सिफारिश पर हुआ था SBI का स्थापना। और आगे बताना SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। SBI का स्थापना 1955 में। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हो जाएगा? 1956 में हो जाएगा। क्या आप सभी को कोई समस्या है? लगभग कितना क्वेश्चन हुआ होगा? 100 प्लस 150 प्लस अनुमान नहीं कर सकते, इतना जान लीजिए। लगभग 25 मिनट के आसपास की हुई है। कितना टाइम हुआ? 22 मिनट हुआ है। ठीक है, 22 मिनट हुआ है। और चलने दे, छोड़ देते हैं। वो बना नहीं है किन्हीं को, सफिशिएंट है। पेशेंस रखिएगा। जानते हैं आप तभी हम बोले 10 मिनट में आते हैं। 10 मिनट के चक्कर में जानते हैं कितना काम किए हैं इस बीच में? रहने दीजिए ना। 10 मिनट में कितना काम हुआ है? एक बार गए, आए, फिर कुछ काम था कोर्ट का, कुछ काम करवाए, फिर गए, काम करवा के आए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया काफी। हम बोले भी थे कि आप लोग का कंटिन्यू अब क्यूज में कम से कम रहेंगे। हम या अंकित जी जो भी लोग रहेंगे कोशिश करेंगे समय थोड़ा सा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा कोई लोग नहीं, आगे बहुत बेहतर हो जाएगी। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। जो होमवर्क मिलता है कोशिश करिए उसको 100% फुलफिल करें। ठीक है, होमवर्क को 100% अगर फुलफिल नहीं करते थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे रिजल्ट के जो है